हिंडन नदी में गोवंश मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन मरी हुई गायें और गोवंश नदी में तैरते हुए मिल रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि सिंचाई विभाग और पशुपालन विभाग हर बार की तरह अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। आखिर कब तक गौ माता को लेकर राजनीति चलती रहेगी? ताजा मामला गाजियाबाद के हिंडन नदी का है, जहां गोवंश मिलने की सूचना के बाद एसीपी श्वेता यादव और नगर निगम जोन ऑफिसर आरपी सिंह मौके पर पहुंचे और 3 से 4 घंटे के मशक्कत के बाद उन्होंने नगर निगम की गाड़ी से गोवंश को ले जाकर विधिवत जांच के बाद दबवा दिया गया। लेकिन असली सवाल ये है, गोवंश आखिर नदी में पहुंच कैसे रहे हैं? किसकी लापरवाही है ये? जब गौ सेवा के लोगों ने एसीपी मैडम से मांग रखी कि सिंचाई विभाग को मौके पर आना होगा तभी ये गोवंश जाएगा वरना नहीं जाएगा, जिसके बाद एसीपी मैडम ने तत्काल सिंचाई विभाग को फोन करा तो 3 से 4 घंटे बाद सिर्फ तार बाबू को भेजा गया बातचीत के लिए, जिसको देख गौसेवा से जुड़े गुस्साए लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया और मैडम को बताया कि ये तार बाबू है, इनसे क्या बात करे। बाद में मौके पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला गर्मा चुका था। सोचने की बात यह है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार गौमाता के लिए योजनाएं ला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गाजियाबाद कमिश्नरेट में गायों की हालत बद से बदतर है। अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, मामले को रफादफा करने में लगे रहते हैं और गोवंश बेबस होकर नदी में दम तोड़ रहा है। क्या अब सिर्फ योजनाओं से गौमाता बचेगी या जमीनी कार्रवाई होगी? भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आज का ही प्रकरण है, यह प्रकरण दिन प्रतिदिन हमारे साथ होता आ रहा है, जिसके लिए हम पहले भी आपके कार्यालय पे जाकर के अपना एक निवेदन पत्र भी देकर के आए हैं, लेकिन हमें आज तक वहां सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी परसों ही 4 गाय निकलवाई है हमने यहाँ से और आज फिर वो ही आ गए। हम सारे अधिकारी से मिल चुके, डीएम, एसडीएम, एसीपी साहब से सबसे मिल चुके, इसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा। एसीपी साहब ने, डीसीपी साहब ने पहले आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जाल लगवाएंगे, उनके ही की बात थी, कैमरे लगवा देंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा लग जाएगा, जाल लगवा देंगे, ज्ञापन ले लेते हैं, ज्ञापन लेकर के रख लेते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। बताइए आप। सर ये एरिया कोटला में पड़ता है, लेकिन ये जो है जो आपको भेजा गया है, आप अपनी समस्या जो भी है लिखित में भी दे देंगे। आप अपनी समस्या आप दे दीजिए। पिछले 6 बार हम लोगों को बाइट ली है, यहाँ पे घटना घटी है इसी नदी पे, इसी जगह पे, मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में। सवाल ये होता है कि इस तरह घटना होती है, आश्वासन दिया जाता है, अगले दिन टेबल पे बैठा करके पानी भी और चाय भी होती है, लेकिन बात क्यों वही होती है, अगले दिन वही घटना होती है। इस तरह का बार बार होता है। इसके साथ साथ ये भी होती है, अगर कोई सवाल करता है तो उस पर मुकदमा भी हो जाती है। गौ सेवक या गौ प्रेमी जो भी है उनको मुकदमा उल्टा हो जाता है। आज भी कर रहे हैं, कल को कुछ नहीं होगा। मैं मतलब पूरा ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर बात फेंक देती है, आखिर कब तक ही चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लिख के दे दीजिए। मैं नहीं, मीडिया जो भी आप दे दें। वही सर, अभी तो बोल जाते हैं, कल वहाँ पर सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करता। मैं कई बार ऑफिस में चला गया, वहाँ पर जी साहब मीटिंग में बैठे हुए हैं। हम एक काम कर लेते हैं, हम लिखित में देने के लिए तैयार जी, हैं। बिल्कुल। आप भी हमें रिटर्न में दीजिए कि कितने दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान हम करा देंगे। हम मैं तो रिटर्न में कैसे दूंगा? ज्ञापन का तो मैं आपको पूरा चिट्ठा दिखा दूंगा। हमारे पास विनय कुमार एसडीएम जो थे वो भी आ चुके हैं, उनका ट्रांसफर हो गया। अरुण दीक्षित के भी संपर्क में, उनके भी संपर्क में, कई लोगों के संपर्क में। डीएम साहब जो दीपक मीणा जी आए उनके भी संज्ञान में, नगर आयुक्त साहब के है, मेयर साहब के है, विधायक जी के है, सबको दे रखा है हमने। सर आप ये बता दो हमें कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अब मतलब ये तो लास्ट है हमारा, इसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सीधी सवाल ये है, प्रशासन नगर निगम बोलती है, नगर निगम बोलता है कि भाई पशुपालन विभाग सिंचाई विभाग का है, सिंचाई विभाग कहती है पशुपालन विभाग का है। तो क्या ये जाने के लिए मीडिया कर्मी और ये लोग नौकर बने पड़े हैं सब ये अधिकारियों के? सवाल यही है। नहीं, इन लोगों के साथ ये हो रहा है, उल्टा मुकदमे भी होते हैं इनके ऊपर, उल्टा इनके ऊपर मुकदमे भी होते हैं। क्या चक्कर है? ये लोग सुबह 11 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, एसीपी मैडम खड़ी है सुबह 11 बजे से, और आप अब आए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है सर? आप गाड़ी में देखने के बाद जरा दिन निकल रही है हिंडन नदी से
इसके लिए ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई आज तक धरातल पे कार्रवाई नहीं हुई है। सब पिछले पूर्व में सिंचाई विभाग के एक अधिकारी कर्मचारी है, वह व्यक्ति हमारे ऊपर ही पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की हमें धमकी दे रहे हैं। हुआ है इसका सीधा और साफ, पुलिस के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, ना हम लॉ एंड ऑर्डर को खतरा देना चाहते हैं। सीधा सिंपल है, सारे गौ सेवक गाजियाबाद के मिल करके इस गौ माता को एक गाड़ी और ट्रैक्टर के अंदर लोड करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। अगर नगर निगम के पास जाएंगे वो जिम्मेदारी लेंगे, लेटर पे लिख के देंगे तो वहाँ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं सिंचाई विभाग तो सिंचाई विभाग जाएंगे हम पैदल। पूरे गाजियाबाद में आज मार्च होगा और जब तक इसका निवारण नहीं निकल जाएगा तब तक कोई गोरक्षक अपने घर नहीं जाएगा।